क्या प्यार को एक दूसरा मौका मिल सकता है, और वो भी पूरे 12 साल बाद? आज हम चेतन भगत के नए उपन्यास 12 साल की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये कहानी है प्यार की, बिछड़ने की और सेकंड चांसेस की। कहानी की जो सेंट्रल थीम है ना, वो पायल जैन के इस एक कोट में छिपी है। अपने सपने का पीछा करना बहादुरी है, बेवकूफ़ी नहीं। और ये बात, ये सोच पूरी कहानी में गूंजती है। और इसी से जुड़ा है कहानी का सबसे बड़ा सवाल। क्या होगा अगर वो इंसान जो कभी आपकी जिंदगी से चला गया था, अचानक पूरे 12 साल बाद वापस आ जाए? क्या तब कोई दूसरा मौका मुमकिन है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मुंबई की, और दो ऐसे लोगों की जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। तो एक तरफ है साकेत खुराना, 33 साल के, तलाकशुदा और एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो अपने पैशन के लिए जी रहे हैं। और दूसरी तरफ 21 साल की पायल जैन, एक ब्रिलियंट एनालिस्ट जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल परिवार से आती हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क। और यही फर्क उनकी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनता है। इनकी दुनियाएं टकराती हैं मुंबई के क्रेयॉन क्लब में, जहां साकेत परफॉर्म कर रहा होता है और पायल उसे देखने आती है। और बस वहीं से शुरू हो जाता है एक अनोखा रिश्ता। देर रात तक मुंबई की सड़कों पर घूमना, अपने सपने एक दूसरे से बांटना। इतने अलग होने के बावजूद उनमें एक कनेक्शन बन जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में खुद को एक आउटसाइडर जैसा महसूस करते थे, और इसी एहसास ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। पर जैसा कि अक्सर होता है, इस लव स्टोरी में भी एक विलेन था। और वो विलेन कोई इंसान नहीं, बल्कि समाज की सोच, परिवार का दबाव और परंपराएं थीं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी। साकेत पंजाबी है, तलाकशुदा है और एक आर्टिस्ट। वहीं पायल का परिवार एक कंजर्वेटिव जैन फैमिली। उनकी सोच थी कि सिर्फ बुरी लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, तो उनके लिए साकेत मतलब सवाल ही नहीं उठता था। वो बिल्कुल अनसूटेबल था। और पायल के परिवार ने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए सब कुछ किया। पहले तो सीधा सीधा मना कर दिया, फिर पायल के लिए एक अरेंज्ड मैरिज का रिश्ता ले आए। और जब उससे भी बात नहीं बनी, तो शुरू हुआ इमोशनल ब्लैकमेल। आखिर में इसी दबाव ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया। आखिर में पायल टूट जाती है। वो साकेत से कहती है, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं, और उससे सारे रिश्ते तोड़ देती है। एक झटके में सब खत्म। और यहीं उनकी लव स्टोरी का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब कहानी एक लंबा लीप लेती है, पूरे 12 साल का। और सवाल ये है कि इन 12 सालों में क्या हुआ? क्या वक्त ने घाव भर दिए या उन्हें और भी गहरा कर दिया? तो मुंबई में उनका ब्रेकअप हुआ। इसके बाद साकेत दुबई चला गया और पायल की शादी हो गई। इन 12 सालों में दोनों ने एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। एक लंबी गहरी खाई। और अब 12 साल बाद उनकी राहें फिर से टकराने वाली थीं। और देखिए इन 12 सालों में उनकी जिंदगियां कितनी बदल गईं। साकेत ने कॉमेडी छोड़ दी और सिक्योरिटी नेट नाम की एक टेक कंपनी शुरू की और एक टेक मोगल बन गया। वहीं पायल एक नाखुश शादी से गुजरी, पर अपने करियर में बहुत आगे बढ़ी। ब्लैक वाटर में एमडी बन गई और फिर उसका तलाक हो गया। साकेत की कामयाबी माइंड ब्लोइंग थी। उसकी कंपनी की वैल्यूएशन थी $4 बिलियन। जी हाँ, $4 बिलियन। $4 बिलियन और 12 साल। एक तरफ बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ 12 साल की जुदाई। क्या ये पैसा उस खालीपन को भर पाया था? और फिर किस्मत ने अपना पासा फेंका। एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इन दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। तो ये दोनों फिर से कैसे मिलते हैं? एक बिजनेस डील के जरिए। इसे कहते हैं एक्विजिशन। जब एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, और यही बिजनेस डील उनके दोबारा मिलने की वजह बनती है। और ट्विस्ट ये था कि ब्लैक वाटर, यानी जिस कंपनी में पायल मैनेजिंग डायरेक्टर थी, वही साकेत की कंपनी सिक्योरिटी नेट को अक्वायर करने वाली थी। मतलब एकदम फिल्मी सीन है ना? तो पायल को इस डील की ड्यू डिलिजेंस टीम को लीड करने के लिए दुबई भेजा जाता है। और सोचिए उस पल को, जब 12 साल बाद वो दोनों एक बोर्ड रूम में एक दूसरे से मिलते हैं। कितनी ऑकवर्डनेस, कितना तनाव और कितने सारे अनकहे सवाल हवा में तैर रहे होंगे। और यहीं से कहानी अपने फाइनल एक्ट, अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। इस डील को फाइनल करने के लिए जो डिनर रखा जाता है, वो होता है मुंबई के क्रेयॉन क्लब में। जी हाँ, ठीक उसी जगह जहां ये सब शुरू हुआ था। लाइफ कम्स फुल सर्कल, है ना?
और उस रात साकेत सिर्फ एक $4 बिलियन कंपनी का मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक कॉमेडियन बनकर स्टेज पर वापस आता है। वो कॉमेडियन जो वो कभी हुआ करता था। और अपने कोवर्कर्स, दोस्तों और सबसे जरूरी पायल के माता-पिता के सामने साकेत अपनी और पायल की 12 साल पुरानी कहानी सुनाता है। वो अपने घमंड को परे रखकर अपने दिल की बात सबके सामने रखता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या दूसरे मौके के लिए वाकई कभी देर हो जाती है, या कुछ कहानियों को पूरा होने के लिए शायद 12 साल का इंतजार करना ही पड़ता है?